अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों में 5% की दर से आपसे साधारण ब्याज, आपको देखिए जो टाइम दिया है फ्रेंड्स कितना दिया है, 2 ईयर्स। क्लियर है। आप सभी लोगों को जो रेट दिया है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 5%, और आप सबको सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 200। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर है। तो अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो द बेस्ट तरीका है वही तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं। आपको बताया है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 200। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 1 साल में मुझको 100 रुपए मिलेगा। तो यानी पहले साल भी 100 मिलेगा, दूसरे साल भी 100 मिलेगा। हमने एक बात बताई है कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, दूसरे साल तो 100 मिलेगा ही मिलेगा। इस 100 पे मुझे 5% और मिलेगा, तो 100 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5। 100 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5, और टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 + 5, यानी मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 205 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात है। एक तरीका तो ऐसे भी है, निकाल सकते हैं। एक तरीका है, बहुत से बच्चे यहाँ पे धन निकालने जाएंगे, धन निकालने के बाद भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन उस तरीके से आप करिए ही नहीं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5% के है, ध्यान समझिएगा। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग निकाल लीजिए पहले, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 10 + 5 = 25, 100 से भाग करेंगे 0.25, यानी कितना आ जाएगा, 10.25%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 10.25%। क्लियर है। तो चलिए ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट 200 दिया है, तो 5 दूनी 10 में 10% की वैल्यू कितना दिया है, 200। 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, 200/10। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना, 2 साल का 10.25% की वैल्यू आप लोगों से पूछा गया है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 × 25, 205 रुपए आया कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आया। तो यानी इस तरीके से भी आप सभी लोग चीज़ों को निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले बताया वो द बेस्ट तरीका था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो धन ज्ञात करें। यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करें। तो अब ध्यान से देखिए, 2 साल के लिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए फिक्स होता है। रेट आपको कितना दिया है स्क्रीन पे, 5%, 2 साल में कितना हो जाएगा, 10%। क्लियर है। अभी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला 2 साल के लिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना निकाला, 10.25%। कितना निकाला, 10.25%। तो यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 0.25। मेरा 0.25% आया, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको कितना दिया है, 15 रुपए दिया है। क्लियर है। तो वह धन यानी प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछा है। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो यहाँ दोनों जीरो चिपका सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब दोनों तरफ 4 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 100% यानी प्रिंसिपल आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, यानी मूलधन पूछा गया है। तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, यानी 100% की वैल्यू 15 चौके 60, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 6000। क्लियर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं 2 साल के डिफरेंस की बात करूं, फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, ध्यान समझिएगा। 2 साल का डिफरेंस आप सभी लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। 2 साल का जो डिफरेंस है
है फ्रेंड्स 2 साल के डिफरेंस कंपाउंड और सिंपल का आप लोग याद करेंगे यक्स स्क्वायर बाई 100। अगर 2 साल का है तो यक्स स्क्वायर बाई 100, ये बात आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है। क्लियर है? जैसे 5% है तो यानी 5 का स्क्वायर बाई 100 करेंगे तो यानी कितना आ गया 0.25%। डायरेक्ट अंतर आएगा। इतना मेरा आया, क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 15। अब इसको आप सभी लोग हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 6000 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले हम लोग जो है सॉल्व करवा चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? चलिए सेम इसी टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी धन के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 6 रुपए का अंतर है। यदि समय 2 वर्ष और दर 5% हो तो धन ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी अभी हमने कहा कि डिफरेंस क्या होता है यक्स स्क्वायर बाई 100। 5% दिया है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अंतर कितना आएगा 0.25% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 6। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6/0.25। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा। इस तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं इंटू 100। इस डेसिमल को हटाएंगे 2 जीरो और जब बढ़ जाएगा 25 चौके 100 यानी कितना आ गया 400। मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 2400 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो यहाँ तक बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी धन के 5% से 3 वर्ष के, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी धन के 5% से 3 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपए हो तो वह धन ज्ञात करो। जैसा कि ये आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। तो अब यहाँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। क्लियर है? इस बार हम 3 बार के लिए निकालेंगे। क्लियर है? 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे अब ध्यान समझिएगा। चलिए ध्यान समझिएगा 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे। आप लोगों को कुछ करना नहीं है। 5% का जो डिफरेंस है 5 साल के लिए 5% 3 वर्ष साधारण ब्याज तो कितना आ जाएगा 15%। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्लियर है? अब 2 साल के लिए अभी अभी हमने कितना निकाला था 5% की दर से 10.25%, फिर हम +5, क्योंकि हम 2 बार लगा देंगे वही वाला तरीका, और प्लस 10.25 इंटू 5/100। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 15.25। कितना आएगा 15.25 प्लस, ध्यान समझिएगा अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 की 5, कितना आ गया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2, पूरा 12 लिख लीजिए, 5 एकन्नम 5। इतने से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.5125। इसमें जोड़ दीजिए 15.25 और आप जोड़ देंगे 0.5125, तो टोटल कितना आ जाएगा 52516 15.7625। कितना आएगा फ्रेंड्स 15.7625%। क्लियर है? तो यहाँ से आपको कितना आ गया 15.762%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा फ्रेंड्स, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 0.7625% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 122। कितना दिया है 122। यहाँ से फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकालकर आप सभी लोग 100% की वैल्यू, देखिए कैलकुलेशन आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालने के बाद 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब मुझे आई होप उम्मीद है 122/0.7625 इंटू क्या कर देंगे 100। इसको आप सभी लोग फ्रेंड्स कैलकुलेशन कर लेंगे तो वह धन आप लोगों का निकल के चला आएगा। क्लियर है? तो चलिए आप सभी लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है
6,000 रुपये का 4 वर्ष के 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर है क्या कह रहा है? 6,000 का 4 वर्ष के 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। 4 साल के लिए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 40%। साधारण ब्याज 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 40%। कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, हमने निकाला है पहले वाले पार्ट में भी 46.41%। कितना निकाला है, 46.41%। क्लियर है? आप सभी लोग निकाल भी सकते हैं, कितना आएगा, 46.41%। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 6.41%। यानी आप सभी लोगों से 6.14% पूछा है, किसका, 6,000 का। तो चलिए 6,000 का 6.41% हम लोग निकाल देते हैं। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 एकन्नम 6, 6 चौके 24, 24 की 4 2 आ गया, 6 छंग 36 2 38, 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 384.6। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 384.6 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप सभी लोगों का थोड़ा सा टाइप क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है, तो वार्षिक दर क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट देखिए, 2 साल में साधारण ब्याज आपको फ्रेंड्स कितना दिया है, 600। क्लियर है? 1 साल में कितना मिल जाएगा, 300। सिंपल इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं है, तो यानी हर साल सेम ही मिलेगा। तो पहले साल भी मुझे साधारण ब्याज कितना मिला, 300, और दूसरे साल भी मुझे कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 300। कितना मिलेगा, 300। क्लियर है? उसके बाद कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। अब ध्यान से देखिए, पहले साल 300 मिला, 300 यानी जो 630 मिला, कहीं ना कहीं वो 30 रुपए मुझे यहाँ एक्स्ट्रा मिला होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 30 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिला है। क्लियर है? तो 300 का 30% कितना होगा, तो यहाँ परसेंट आपसे पूछा भी गया है, तो 30/300 इंटू क्या कर देंगे, 100। क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से करना है। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, वो आप सभी लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 260 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे देखिए सारे क्वेश्चन हर टाइप के हम कवर करा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420। क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहा है कोई धनराशि है 2 वर्षों में आपसे कह रहा है कितना हो जाता है, 2420, तथा फिर उसके बाद कह रहा है 3 वर्षों में, 3 वर्ष मतलब 1 वर्ष बचा है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 2662। तो आप लोगों से पूछा गया है जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब आपको देखिए रेट पूछा है, तो रेट कैसे निकालेंगे, 2662 से 2420 घटाएंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कितना मिल जाएगा, 2, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से
4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। 242 बटे 2420 इंटू क्या कर देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ गई होंगी।